नमस्कार, मैं विवेक आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ स्वरचित कविता जो कि एक उत्साहवर्धक कविता है। इसमें एक पर्वतारोही का लक्ष्य और एक सामान्य व्यक्ति का लक्ष्य, दोनों के लक्ष्य की तुलना करके व्यक्ति का अर्थात जो भी कॉम्पिटिटर है, जो भी व्यक्ति है, उसका उत्साहवर्धन करने का प्रयास किया गया है। चलिए काव्य प्रारंभ करते हैं। आशा है मुझे कि आपको पसंद आएगा। माना लक्ष्य बड़ा है लेकिन नामुमकिन पाना मुकाम नहीं है ना। माना लक्ष्य बड़ा है लेकिन नामुमकिन पाना मुकाम नहीं है ना। लगो लक्ष्य में अपने या शैतान नहीं है। माना लक्ष्य बड़ा है लेकिन पाना नामुमकिन मुकाम नहीं है ना। लगो लक्ष्य में अपने या शैतान नहीं है। पर्वत चढ़ने जितना भी तो दुष्कर काम नहीं है ना। लगो लक्ष्य में अपने या शैतान नहीं है ना। पर्वत चढ़ने जितना भी तो दुष्कर काम नहीं है ना। जहां लेकर मन भर वजन अर्थात कई किलो वजन, जहां लेकर मन भर वजन पीठ पर ऊपर चढ़ना पड़ता है। जहां लेकर मन भर वजन पीठ पर ऊपर चढ़ना पड़ता है। जहां नहीं पता यह होता है, जहां नहीं पता यह होता है, कब फिसले पैर हो जाए जीवन का अंत। इतना भी तो दुष्कर काम नहीं है ना। लगो लक्ष्य में अपने या शैतान नहीं है ना। पर्वत चढ़ने जितना भी तो दुष्कर काम नहीं है ना। कब बनकर मौत उमड़ पड़े, कब बनकर मौत उमड़ पड़े, अगर बर्फ एक भी फिसल पड़े। कब बनकर मौत उमड़ पड़े अगर बर्फ एक भी फिसल पड़े। अर्थात जब पर्वतारोही चढ़ता रहता है तो अगर पैर के नीचे से हल्की सी भी बर्फ फिसली तो वो कितने हजारों फीट ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि यह इतना भी मुश्किल नहीं है जो हमारा एक आम नागरिक का लक्ष्य होता है कि लगो लक्ष्य में अपने या शैतान नहीं है ना। पर्वत चढ़ने जितना भी तो दुष्कर काम नहीं है ना। जहां लेकर मन भर वजन पीठ पर ऊपर चढ़ना पड़ता है। जहां नहीं पता यह होता है कब फिसले पैर हो जाए जीवन का अंत। इतना भी तो दुष्कर काम नहीं है ना। कब बनकर मौत उमड़ पड़े अगर बर्फ एक भी फिसल पड़े। कब बनकर मौत उमड़ पड़े अगर बर्फ एक भी फिसल पड़े। यह लक्ष्य तुम्हारा इतना भी तो बड़ा बलिदान नहीं है ना। यह लक्ष्य तुम्हारा इतना भी तो बड़ा बलिदान नहीं है ना। करो कल्पना उन लोगों की, करो कल्पना उन लोगों की जो पर्वत फतह पर जाते हैं। करो कल्पना उन लोगों की जो पर्वत फतह पर जाते हैं। जाकर उस ऊंचाई तक सांसों के मोहताज स्वयं को पाते हैं। जाकर उस ऊंचाई तक अर्थात जब 5000 फीट 6000 फीट ऊपर जाता है व्यक्ति तो वहां पे एक एक सांस के लिए मोहताज होता है। तो वही यहाँ पे कवि ने जाहिर करने का प्रयत्न किया है कि करो कल्पना उन लोगों की जो पर्वत फतह पर जाते हैं। जाकर उस ऊंचाई तक सांसों के मोहताज स्वयं को पाते हैं। कट जाती है त्वचा जहां आंखों में रक्त उतर आता है। अगर उंगली भी जो निकली बाहर उसका अंत निकट आ रहा था। जब व्यक्ति 5 से 6000 फीट की ऊंचाई पर होता है, जो पर्वतारोही है जब इतनी ऊंचाई पर होता है तो उसकी स्किन जो है कट जाती है पूरी तरह से, रक्त ब्लड निकलने लगता है और आंखों से भी ब्लड निकलने लगता है। आंखें भी रक्त रंजित हो जाती है। पूरा जो है आंसू के रूप में पानी ना निकलकर रक्त निकलता है। और अगर उंगली जो है, जो लोग दस्ताना वगैरह पहने रहते हैं, अगर वहां से निकल गई तो उंगली जम जाती है, उसे काटना पड़ जाता है। तो उस स्थिति का वर्णन है कि इतना भी कठिन हमारा जो एक आम नागरिक का लक्ष्य होता है, इतना भी कठिन नहीं है। तो करो कल्पना उन लोगों की जो पर्वत फतह पर जाते हैं। जाकर उस ऊंचाई तक सांसों के मोहताज स्वयं को पाते हैं। कट जाती है त्वचा जहां आंखों से रक्त उतर आता। कट जाती है त्वचा जहां आंखों में रक्त उतर आता है। अगर उंगली भी जो निकली बाहर उसका अंत निकल आता है। लगो लक्ष्य में अपने यह शैतान नहीं है ना। लगो लक्ष्य में अपने यह शैतान नहीं है ना। पर्वत चढ़ने जितना भी तो दुष्कर काम नहीं है ना।
लगो लक्ष्य में अपने यह शैतान नहीं है ना। पर्वत चढ़ने जितना भी तो दुष्कर काम नहीं है ना। लाशों से होकर जाना पड़ता, अर्थात जब पर्वतारोही एक ऊंचाई पर होता है तो वहां पे ऐसे सैकड़ों पर्वतारोहियों की जो कि उनके ही साथी होते हैं, मर चुके होते हैं, उन्हें पार करते हुए आगे जाना होता है। तो उस स्थिति का वह चित्र यहाँ पे उकेरा गया है कि जहां लाशों से होकर जाना पड़ता, सांसों के हर कण की कीमत बूंद बूंद चुकाना पड़ता। जहां लाशों से होकर जाना पड़ता, सांसों के हर कण की कीमत बूंद बूंद चुकाना पड़ता। सांसें बहुत कीमती हैं, सांसें बहुत कीमती हैं, मरना आसान नहीं है। सांसें बहुत कीमती हैं, मरना आसान नहीं है। यह लक्ष्य तुम्हारा पर्वत चढ़ने जितना भी तो दुष्कर काम नहीं है। यह लक्ष्य तुम्हारा पर्वत चढ़ने जितना भी तो दुष्कर काम नहीं है ना। क्या होगा अगर हार जाओगे? क्या होगा अगर हार जाओगे? हड्डियां टूट जाएं, इससे भी तो बुरा परिणाम नहीं है ना। क्या होगा अगर मान लो हार भी मिली तो क्या होगा? वो स्थिति तो नहीं आएगी ना कि अगर एक पर्वतारोही ऊंचाई से गिर जाता है, उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, वो जो है मर भी जाता है कई बार। इतना भी तो मुश्किल काम नहीं है ना कि फिर से भी तो लगा जा सकता है अपने लक्ष्य पे, फिर से भी तो कोशिश की जा सकती है कि क्या होगा अगर हार जाओगे, हड्डियां टूट जाएं, इससे भी तो बुरा परिणाम नहीं है ना। अगर असफल हुए डरो मत, अनुभव तो पाओगे। अगर असफल हुए डरो मत, अनुभव तो पाओगे। अरे हिंदुस्तानी हो, क्या ऐसे ही हार मान जाओगे? अरे हिंदुस्तानी हो, क्या ऐसे ही हार मान जाओगे? लगो लक्ष्य में अपने, शैतान नहीं है ना। लगो लक्ष्य में अपने, यह शैतान नहीं है ना। पर्वत चढ़ने जितना भी तो दुष्कर काम नहीं है ना। लगो लक्ष्य में अपने, यह शैतान नहीं है ना। पर्वत चढ़ने जितना भी तो दुष्कर काम नहीं है ना। आशा करता हूँ पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी अगली कविता के साथ, तब तक के लिए जय।